आवाज आ रही है? जिनको नहीं आ रही थोड़ा। इस टाइम जो आपको उल्टे हाथ पे सबसे बड़ी चोटी जो नजर आ रही है वो जबले नूर है। इस टाइम जो आपको आपके सामने उल्टे हाथ पे जो चोटी नजर आ रही है ये जबले नूर है। इस जबले नूर के ऊपर एक गार है, उस गार का नाम गारे हीरा है। इस पहाड़ी का नाम जबले नूर है और गार का नाम गारे नूर मक्का की सबसे बुलंद पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर चोटी पर एक गार है जिस गार का नाम गारे हीरा है। इस गार में एक शख्स की बामुश्किल बैठने की जगह है, एक शख्स की बामुश्किल बैठने की जगह है। एक ही रास्ता है जो दाखिल होता है और वही रास्ता खारिज होता है। इस गार में भी दो चीजें बहुत अहम वाक़ई हुई हैं। सबसे पहली चीज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी उम्मत के लिए अकेले में बैठ के दुआ किया इबादत किया करते थे तो वो इसी गार में, इस पहाड़ पे चढ़कर उस गार में बैठ के इबादत किया करते थे। दोबारा बताता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी उम्मत के लिए अकेले में बैठ के इबादत करना चाहते थे तो वो इसी पहाड़ पे ऊपर चढ़कर गार में बैठ के इबादत किया करते थे। दूसरी चीज जो सबसे अहम है, कुरान की पहली आयत, पहली वही, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में पहली वही लेकर जब नाजिल हुए तो वो इसी गार पे नाजिल हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये कुरान की पहली आयत जब नाजिल हुई तो वो इसी गार में नाजिल हुई। इस गार पे ऊपर जाने का पहले कोई रास्ता नहीं था। जिस तरह पुराने जमाने में लोग पत्थरों से एक किस्म की सीढ़ियां बनाते थे और कच्चा रास्ता था, इस तरह का जो ऊपर जाने का रास्ता था वो उस पर बहुत टाइम लगता था। जबकि अब आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से आधे से ज्यादा पहाड़ पे ऊपर तक रोड बनाए गए हैं। आइंदा सालों में यहाँ ऊपर जाने के लिए जो हरम में गाड़ियां चलती हुई अगर आपने देखी है तो वो आधे पहाड़ तक वही गाड़ियां ऊपर जाएंगी। और इसके अलावा चेन लिफ्ट बनाई जा रही है जिसका काम जारी है। उम्मीद है कि अगले साल से यहाँ चेन लिफ्ट भी लगाई जाएगी जो आपने अपने पाकिस्तान, मुल्क मरी और इस तरह की जगहों पे देखी होगी, जो बुजुर्ग लोगों के लिए मुहैया होगी कि वो ऊपर आसानी से आ जा सकें। आजकल ऊपर जो आने जाने का जो टाइम है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे है आने जाने का। बाकी आपकी मर्जी, आप ऊपर कितनी देर बैठते हैं। टाइम हम मुहद्दद फिर भी नहीं कर सकते, मैं बार बार कहूँगा। कुछ लोग जाते हैं आधे रास्ते में बैठ जाते हैं, फिर ऊपर जाके घंटा लगा देते हैं, फिर नीचे आने में बैठ जाते हैं, वो आगे कहते हैं मुझे तो 5 घंटे लगे। तो ये स्टेप, इस चीज़ का आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में आते जाते हैं। अब इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो बताएं। रास्ता 24 घंटे खुला है, रात के 3 बजे भी आए तो प्रॉपर रोशनी का इंतजाम है। आप सल्लल्लाहु के घर मुबारक से कितना जी, घर मुबारक जो था आपने सफा मरवा देखा? सफा मरवा, हरम में सफा मरवा, हाँ जी, वहाँ पे सलाम गेट है। हाँ जी, बाबा सलाम गेट के सामने सीधे हाथ पे, अगर अब मेरी कमर के पीछे सलाम गेट है तो मैं अपने सामने सीधे हाथ पे दिखूंगा तो उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। वहाँ से यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर होगा। यहाँ हरम से, या हम हरम से नजदीकी हैं, नजदीकी रास्ते पर हैं। मतलब फुल वो नजदीक नहीं, मतलब फासला है 7-8 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से बनता है। हम हरम जो मक्का है मदीना से काफी मुख्तलिफ है। मक्का का जो रास्ता है वो आज अगर मैं एक सफर करता हूँ ना 10 किलोमीटर, तो हो सकता है कल वो मैं सफर करूँ तो वो 15 किलोमीटर हो जाए। यहाँ हर आए दिन चीजें यहाँ पे बनाई जा रही होती हैं और उसको बड़ा किया जा रहा होता है। कुछ रोड बंद होते हैं, कुछ चीजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप मक्का में ना गूगल मैप इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही किसी एक चीज पे किसी एक टाइम पे मुहद्दद हो सकते हैं। जो आप ये सारा ज़ियारतें, ये सारी ज़ियारतें जो आप इस टाइम 1.5-2 घंटे में या 3 घंटे में, जब जितना भी हमें टाइम हो गया है, आप कर चुके हैं। अगर यही ज़ियारतें अगर आप हज के फौरन बात करें तो आप 3-4 दिन में पूरी नहीं कर सकेंगे। इतना रश और इतनी जगह बंद होती हैं, इतनी जो है वहाँ पे
कुछ ट्रैफिक की वजह से, कुछ पैदल चलने की वजह से रोड बंद कर दिए जाते हैं। जब तक पैदल लोग खत्म नहीं होते फिर रोड खोले जाते हैं। अब 5-10 मिनट यहाँ लगा के काइंडली अपने